श्री गुरुदेव दत्त। जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, जिस तरीके से उनके पास मटेरियल का मतलब जो स्टॉक पकड़ा गया, एमोनियम नाइट्रेट, और गुजरात से जो जहरीला जहर पकड़ा गया, जो जहर 10 लाख इंसानों को हताहत कर सकता था, तो उससे एक ही ख्याल आता है, क्या ये आखिरी जंग है? तो मैंने तो परमात्मा की प्रेरणा से कई बार बोला है, जो विधि का विधान है उसके हिसाब से, कि भारत गृह युद्ध को झेलेगा, और उसी समय दरमियान बॉर्डर पे भी युद्ध चलेगा। ये दोनों के बीच सैंडविच होगा। तभी मैंने अग्निवीर योजना को मतलब उसकी फेवर में बोला था, क्योंकि पुलिस यहाँ कितने के साथ भिड़ेगी, तो अग्निवीर तो कम से कम देश को संभालेंगे, और जो सेना है वो बॉर्डर संभालेगी। दूसरा इसमें मेरा कोई एंगल नहीं था। तो यही सवाल कहीं को उठते हैं, क्या ये आखिरी जंग है? तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपको लगता है कि ये लोग सुधर जाएंगे? ये योजना में, ये षड्यंत्र में जितने लोग शामिल हैं, उसको सजा भी मिल जाए तो उससे भी क्या होगा? भारत के विरुद्ध ये षड्यंत्र करना बंद कर देंगे? गजवा इनकी सोच को बंद कर देंगे? इनको सजा देने से भी कुछ होने वाला नहीं है। पूरे बॉटम से, जड़ मूल से इस रोग का इलाज करना पड़ेगा। मेरे प्रिय भारतवासियों, ना तो ये सुधरेंगे, न इनके आका सुधरेंगे। अभी तो इनके कितने आका हो गए, पाकिस्तान, तुर्की, चाइना, और अभी तो अमेरिका भी इनके साथ इन्वॉल्व है। इनकी साजिश तो देखो, अगर वो उनकी साजिश में सक्सेस होते, वो जहर फल फ्रूट सब्जी आपके घर पे आता, दूध, जो भी आप शॉपिंग करने जाते हो खाने की चीज़, उसमें इन्होंने मिला दिया होता तो कितने की जान जाती। मेरी तो हमारी सनातन बहनों भाइयों और सभी को, इस राष्ट्र की सभी बहनों भाइयों को रिक्वेस्ट है कि आप अभी फल फूल, जो भी रोजिंदा ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसको खरीदने जाओ तो थोड़ा देखो कि बेचने वाला भी कौन है। उसके जहर से आप मर जाओ, बीमार हो जाओ, हताहत हो जाओ, तो जान ही नहीं पाओगे। मर गए तो कैसे जानोगे, है ना? तो मर जाओ उसके जहर से, उसके पहले जान लो कि वो कौन है। देखो, मृत्यु अलग चीज़ है और अकाल मृत्यु अलग चीज़ है। कुदरती तरीके से आता है मौत, वो मौत होती है। लेकिन ये लोग का षड्यंत्र है कि आपको अकाल मृत्यु दिया जाए। दिल्ली ब्लास्ट, ये जहर की साजिश, ये सब अकाल मृत्यु की प्रोसीजर है। अभी आप ये भी देखो कि कितने ये राष्ट्र प्रेमी और हिंदू प्रेमी जो आपसे भाईचारा की बात करते हैं, वो कितने लोग, इनकी बिरादरी के कितने लोग मतलब रास्ते पे आते हैं और इनका विरोध करते हैं। जो ये डॉक्टरों की पूरी चैनल ने जो किया है, इनका कितने लोग जो आपसे भाईचारा दोस्ती की बात करते हैं, आपसे बिजनेस करते हैं, वो कितने लोग रोड पे उतर के इनका विरोध करते हैं, उनको इनके समाज से बॉयकॉट करते हैं। आप देखो कितने करते हैं कि नहीं करते। नहीं करते हैं तो समझ लो कि ये सब एक ही मिट्टी के हैं। समझ गए? हाँ। और करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। भारत में भाईचारा बना रहेगा, भारत सिविल वॉर की ओर नहीं जाएगा, है? लेकिन फिर भी वो कौन है वो भी तो देखो। आप जिससे फल सब्जी खरीद रहे हो वो कौन है? वो कोई रोहिंग्या तो नहीं है, है? कई बहन तो अपना मोबाइल नंबर भी उसको दे देते हैं कि अच्छा फल आया भैया तो मुझे फ़ोन कर देना, है ना? बहुत गलत कर रहे हैं। जानो तो सही कौन है, कहाँ से है। और ये बात
सबके सबको लगती है, पुलिस को, प्रशासन को, सबको अभी अलर्ट होने का टाइम है। शायद गवर्नमेंट अलर्ट हो गई है, लेकिन एज ए सिटीजन हम कितने अलर्ट हैं? और ये हम देख रहे हैं कि इसमें टारगेट तो ज़्यादा तो सनातन हिंदू ही है। तो हिंदू बहन भाई कितने जागरूक हैं, है ना? अभी ये डॉक्टर्स जो श्रीनगर उधर से जिसने भी ये किया, उनकी फेवर में भी सब उनकी बिरादरी के बोलने लगे हैं। कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि भाई जिसने गंदा काम किया है उसको सजा देना, उसको फैमिली को मत छोड़ देना। उनको डर है। वो क्या बोलते हैं, सभी मुसलमान ऐसे नहीं हैं। लेकिन इनको ये भी तो पूछो कि सभी मुसलमान ऐसे नहीं है, वो तो हम भी मानते हैं। लेकिन मुसलमान ही ऐसा क्यों कार्य करते हैं? जो भी आतंकवादी घटना होती है वो मुसलमान ही क्यों इसमें से मतलब निकलता है? वो भी तो आप उसका भी तो जवाब दो। आप बोल रहे हैं कि सभी मुसलमान ऐसा नहीं होते, मान लिया, हम भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, तभी तो हम भी आज भी उनके साथ बिजनेस और ये सब करते हैं। लेकिन ऐसी घटना जो भी होती है उसमें मुसलमान ही क्यों इन्वॉल्व होता है? उसका भी तो जवाब आपको जाहिर में पब्लिक को देना चाहिए ना। अपने बेटे को साफ शब्दों में बताना वो जरूरी नहीं समझते, हमको नसीहत देते हैं कि सभी मुसलमान ऐसे नहीं होते। नहीं होते तो नहीं होते, हम भी मानते हैं, हमारा आज भी बिजनेस चलता है ना, आप सबका, है ना? लेकिन जो भी ये घटना होती है उसमें मुसलमान ही क्यों होते हैं? और वो भी ये पढ़े लिखे हैं। मुझे तो ये भी शक है कि सही में पढ़े हैं कि क्या। सरकार को भी इनकी डिग्री चेक करनी चाहिए, इनकी फिर से एग्ज़ाम लेनी चाहिए कि सही माने में ये MBBS MD पढ़े हैं कि फिर ये मुन्ना भाई MBBS की तरह तो नहीं डॉक्टर बन गए हैं। वो भी तो चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा इंसान ऐसा कृत्य करे तो फिर इतना पढ़ा ही क्यों है? हम लोग बोलते हैं ना कि केवल शिक्षा प्राप्त करने से कुछ नहीं होता, उसके साथ संस्कार भी होना चाहिए, है? अब ऐसी करामत करो, ऐसा जहर बना लो जिससे 10-10 लाख इंसानों की मौत हो जाए, है? तो ये ऐसा शैतानी दिमाग, उसके पीछे कौन है? तो ये सब कुछ सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन हिंदू का भी एक ही सवाल है कि जो भी वारदात देश में होती है ऐसे आतंकवादी, हैं, तो उसमें मुसलमान ही क्यों होते हैं? सब मुसलमान ऐसा नहीं होते, हम भी मानते हैं, है ना? कई दोस्त हमारे भी हैं, लेकिन हमको भी अभी उनको पूछना चाहिए है कि ऐसी शिक्षा उनको कौन देते हैं, इनका ब्रेन वॉश कौन करते हैं? और पढ़े लिखे इंसान का ब्रेन वॉश हो जाए तो जो पढ़ा नहीं है उसको तो क्या बोले? गाड़ी चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, रेकड़ी चलाने वाला, है, बोरी उठाने वाला, उससे तो फिर क्या हम उम्मीद रख सकें? ये भी तो एक सवाल है ना। तो देखो अभी कितने हमारे देश में से कितने मुसलमान इनकी विरुद्ध में आगे आते हैं, आगे आए। लेकिन क्या है कि सब नहीं होते, लेकिन अच्छी बात है, हम भी समझते हैं। लेकिन इनके बारे में आपका क्या प्लान है? और आप ये भी तो बताओ कि जो भी आतंकवादी घटना होती है उसमें मुसलमान ही क्यों होते हैं? आपकी सिस्टम में, आपकी शिक्षा में, आपके धर्म में, आपके पंथ में कहाँ कोई उणप है? वो भी तो आपको चेक करना पड़ेगा ना, हाँ? कि इतने पढ़े लिखे इंसान भी मतलब ऐसे झांसे में आके ऐसा कृत्य करते हैं, तो आपको भी चेक करना पड़ेगा ना, हाँ? ऐसे पेरेंट हमारा बेटा कुछ उल्टा सीधे रास्ते पे जाए तो हमें भी आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि हमारी शिक्षा में क्या कमी रह गई, हमारे संस्कार में क्या कमी रह गई, हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई। तो ऐसे आपको भी सोचना पड़ेगा ना, अगर आप भी राष्ट्रप्रेमी है तो आपको भी, क्योंकि आपको चाहे जिसकी आबादी 150 करोड़ हो जाए या 200 करोड़ हो जाए, आपको हिंदुओं के साथ तो रहना ही है। दुनिया में कई मुसलमान राष्ट्र हैं, तो क्या दूसरे राष्ट्रों के साथ वो बिजनेस नहीं करते हैं? दुनिया लेन देन से ही चलती है। व्यापार में, बिजनेस में कोई मुसलमान, हिंदू, क्रिश्ची ऐसा कुछ मतलब होता नहीं है।
आप अपना मुस्लिम राष्ट्र अलग से बना लो, फिर भी आपको व्यापार बिजनेस तो हिंदुओं के साथ तो करना ही पड़ेगा ना। तो हिंदू इतना सोच सकते हैं तो आप क्यों नहीं सोच सकते? कहाँ कमी है वो भी तो सोचना पड़ेगा ना। राष्ट्र कल्याण और विश्व कल्याण के लिए सभी धर्म की मतलब जिम्मेदारी है, केवल सनातन धर्म की नहीं है। सनातन धर्म ही क्यों विश्व कल्याण का सोचे, केवल उसकी ही फर्ज है। आप भी तो उसी परम पिता परमात्मा की संतान है, तो आपको भी तो सोचना पड़ेगा। तो उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि सभी मुसलमान ऐसे नहीं है, और सभी डॉक्टर ज़्यादातर उधर से ही थे ये यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी ने कोई जांच नहीं की इनका बैकग्राउंड, ऐसे ही सबको एमडी पद पे जॉब दे दिया है। कितनी गद्दारी है राष्ट्र के साथ, ये तो देखो। गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं 90% सब्सिडी लेके, सरकार के पैसे से ही पढ़ते हैं, सरकार के पैसे से ही डॉक्टर बनते हैं, और राष्ट्र के विरोधी कृत्य करते हैं। ऐसे गद्दार कहीं हमने देखे हैं? ऐसे गद्दार हमारे परिवार में भी होता है तो उसको भी धक्के मार के माँ बाप निकाल देते हैं। और जाओ कश्मीर, ये उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती मैयर वो है ना दूसरी, उनकी सोच देख लो। हाँ? ये नहीं बोलते स्टेटमेंट ऐसा नहीं आता कि भाई मुसलमान ही क्यों ऐसा कर रहा है, ये हमको संशोधन करना चाहिए, है ना। ये नहीं बोलते। हाँ, उनके परिवार को आँच नहीं आनी चाहिए। हाँ, परिवार के मुंह के साथ कुछ होगा तो परिवार तो भुगतेगा ही। आम समाज में भी किसी का पिता चोरी करते पकड़ा जाए, मर्डर करते पकड़ा जाए तो पूरी परिवार भुगतता नहीं है क्या? तो परिवार पे तो आँच आने ही वाली है। लेकिन आपको ये सोचना होगा, आपका स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो भी घटनाएं होती है आतंकवाद की, हैं, उसमें हिंदुस्तान के हो पाकिस्तान के हो, मुसलमान ही क्यों होते हैं, उसके ऊपर संशोधन करना है हमें। ऐसा स्टेटमेंट आप क्यों नहीं लेते कि सब हमारे जितने धर्मगुरु है बैठ के हम एक मतलब रास्ता निकालें कि हमारे बच्चे ऐसे उल्टे रास्ते पे क्यों चले जाते हैं? ऐसा आपका स्टेटमेंट आना चाहिए ना। तो हिंदुओं पे लगे, हिंदुओं को भी लगे कि ना ये सही कह रहा है। और ऐसा स्टेटमेंट आने के बाद वो केवल स्टेटमेंट भी नहीं होना चाहिए, वो दिशा में आपकी कार्यवाही भी होनी चाहिए, और उसका रिजल्ट आने वाले 2-4 साल में दिखना भी चाहिए। मैं तो हिंदू को ही कोस रहा हूँ, जाओ कश्मीर है? आप इन्हीं लोगों का पेट भरते हो। अमरनाथ जाओ, आप अमरनाथ जाते हो, कमाते यही है। अमरनाथ जाने से जो पुण्य नहीं मिलेगा ने, अमरनाथ जाने से जो पुण्य मिलेगा ने, वो नहीं जाने से ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि आप अमरनाथ जाते हो, पैसा खर्च करते हो, होटल में रहते हो, घोड़े वाले को देते हो, इसको देते हो, सब तो वही है, आपके ही पैसे से पलते हैं, और फिर आपको ही डांस देते हैं। इनकी सोच देखो। बहुत ज्योतिर्लिंग है इंडिया में, सब जगह महादेव तो एक ही है ना। उससे ज़्यादा वो अमरनाथ का जो पैसा है ना, उसका खर्चा किसी अनाथ आश्रम में कर दो, किसी वृद्धा आश्रम में कर दो, किसी मरीज की फी भर दो, किसी ज़रूरतमंद को मदद करो। आपके परिवार में ही होगा कोई जिसको फाइनेंशियल दिक्कतें होगी, तो उसको मदद करो, उसके बेटे को पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ। अमरनाथ का बजट आप इसमें डालोगे ना, तो अमरनाथ वाले महादेव और प्रसन्न होंगे, क्योंकि आप अमरनाथ जाके ऐसे ही लोगों को मदद करते हैं जो कई माताओं के सिंदूर को मिटा देते हैं, कई बहनों के भाई को मिटा देते हैं, कई माताओं के बच्चे को मिटा देते हैं, कई बहनों को भी मिटा देते हैं। ये सुधरने वाले होते तो कब के सुधर गए होते। क्योंकि आप तब आपने देखा नहीं कि जितने भी इनके आगे वाले उनका ऐसा स्टेटमेंट आया कि हाँ हमको अभी संशोधन करना पड़ेगा, कि हमारी बिरादरी के बच्चे ही क्यों आतंकवाद में शामिल होते हैं? बड़े बड़े सब इनके भी धर्मगुरु हैं ना, संशोधन करो।
जहाँ रहते हैं उसी वही प्रजा को मारने की कोशिश क्यों करते हैं? संशोधन तो करना पड़ेगा ना। सत्य को स्वीकारोगे नहीं तो आप कैसे चलोगे? और दूसरी बात कि आप बाहर से आए तो मुसलमान तो है नहीं, यहीं के सनातन धर्म ही के ही आप भी एक अंश थे। काल चक्र में आपको मतलब बाय हुक बाय कुक बाय फोर्स आपको मुसलमान बनाया गया है ना। बेसिकली तो आप यही भारत सनातन धर्म ये भारत खंड के ही संतान है। आप कोई मिडल ईस्ट से उधर से तो आए नहीं है। तो आप अपने पूर्वजों अपने भाइयों के साथ ही क्यों कर रहे हो ऐसा? उनकी हत्या क्यों कर रहे हो? किसी ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया, वो आपने तो नहीं बनाया, वो बाहर ही आए थे औरंगजेब ये सब, उसने ही बनाया। तो आप उनकी फेवर क्यों करते हो? उन्होंने आपका धर्म परिवर्तन किया और आप ही का जो मंदिर था उसको तोड़ के मस्जिद भी बनाया। तो उनकी ही आप फेवर करते हो। सोचना पड़ेगा ना भैया। जितना मेरी समझ है मैं उतनी आपसे बात करता हूँ। मैं से पेरेंट्स को भी बोल देता हूँ, जो हमारे सनातनी माँ बाप है सबको, कि आपके बेटे बेटी के दोस्त कौन है वो भी तो थोड़ा ध्यान रखो। पश्चिम के प्रभाव में आप अपने बेटे बेटियों को फ्रीडम दे देते हो, लेकिन उनकी बाल बुद्धि अनमेच्योरिटी है, कहाँ जाते हैं क्या करता है वो भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। मैं सभी सनातनी भारतीयों, इस राष्ट्र की सभी प्रजा से किसी भी धर्म को हो, सबको भी केयरफुल करता हूँ कि सब्जी लेने जाओ, फल लेने जाओ, कुछ भी आपकी जीवन जरूरियात की चीज़ लेने जाओ तो बी केयरफुल। आज से नहीं, ये जहर तो अभी पकड़ा गया, मैंने 6 महीने पहले मेरे वीडियो में बोला है। क्योंकि कभी कभी हम फल खाते हैं तो लगता है कि फल में कुछ गड़बड़ है, कब से हमको लग रहा है। तो तब से हमने बोला है, 6-8 महीने पहले का वीडियो है कि फल खरीदने जाओ, सब्जी खरीदने जाओ तो देखो कि बेचने वाला कौन है। ये रोहिंग्या तो नहीं है ना। सोचो, हिंदू है तो भी वो किसके पास से माल लाता है। अभी बहुत जिम्मेदारी सबकी बढ़ जाने वाली है, बेचने वाले की भी और खरीद के खाने वाले की भी। यमुना नाइट्रेट का जो भी लफड़ा हुआ है उसमें वो खाद्य को बेचने वाले भी अभी लपेट में आ गए हैं। तो बेचने वाले को भी सोचना पड़ेगा कि किसको बेच रहे हैं और क्या बेच रहे हैं, और खरीदने वाले को भी देखना पड़ेगा कि मैं क्या खा रहा हूँ और किसके हाथ से खा रहा हूँ। आपके घर में एसएमसी का कॉरपोरेशन का पानी आता है ना, तो उसमें भी आपको सावध रहना पड़ेगा। कोरोना टाइम पे ही ये हवा उड़ी थी कि जल में मिला दिया गया है। ये तो कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक करने की इनकी साजिश थी। नहीं हुआ है तो आपको इसकी बात की गहराई समझ में नहीं आई। अगर हो जाता ना तो कोरोना से भी महातांडव हमारे देश में होता। ये मिलाने वाले तो मिला देते, उसमें केवल हिंदू नहीं मरते, सभी धर्म के लोग मर जाते। तो ऐसे करने वाले का कोई धर्म नहीं होता है। वो उसने दिल्ली ब्लास्ट किया, हो गया कि किया है? तो जरूर नहीं कि उसमें सब हिंदू ही मरे, है ना। तो ये जहर अगर वो पानी में मिला देता, फ्रूट में मिला देता, सब्जी में मिला देता, तो जरूरी नहीं कि वो फ्रूट कोई हिंदू ही खरीदेगा, मुसलमान भी खरीदेगा, ईसाई भी खरीदेगा, सभी धर्म के कोई भी लपेट में आ सकता था। तो ये पूरे राष्ट्र के ऊपर हमला है। इसको आप हिंदू मुसलमान की तरह से मत देखो। हाँ, ये जरूर है कि ये सब ऐसा जब भी होता है उसमें मुसलमान ही क्यों होता है, वो एंगल से मैं सोचना पड़ेगा। लेकिन इसकी असर होती तो इसमें हिंदू मुसलमान सब लपेट में आ जाते। फल खुद तो नहीं बोलता ना, ये भाई तुम मुसलमान है तो ये फल मत खरीदना, ये इसमें जहर मेरे अंदर है, वो केवल हिंदू के ऐसा फल बोलेगा, ऐसा सब भी बोलेगा। और ये बाजी इतनी ओपन हो गई कि अभी दूसरे लोग भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे।
कि सब टीवी चैनल में और सब न्यूज़ में तो आ जाता है, ये जहर ऐसे बनता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, सब ओपन कर दिया है। तो अभी तो और मतलब सावध रहना पड़ेगा। तो अभी आपको बहुत सावध रहना पड़ेगा। शरबत वाला, मिठाई वाले को भी सावध रहना कि उसके यहाँ जो मावा ये सब आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन बेच रहा है। आप बेचोगे, आप भी लपेट में आओगे और खाने वाले भी लपेट में आएंगे। तो ये राष्ट्र के ऊपर प्रतिघात है, राष्ट्र के ऊपर आघात है। इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से मत देखना, क्योंकि ये इसमें चाहे मुसलमान पकड़ा गया है, जितने भी ये सब मुसलमान ही है, हैं, कश्मीर के और सब डॉक्टर ही है, पढ़े लिखे ही है, लेकिन उन्होंने जो टारगेट किया था इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि केवल हिंदू ही मरे। ये भारत के हिंदुस्तान के कोई भी नागरिक मर सकता था। तो ये राष्ट्र के ऊपर आघात है। तो ये राष्ट्र के ऊपर आघात, राष्ट्र को चैलेंज, सरकार को चैलेंज, सेना को चैलेंज, पुलिस को चैलेंज और राष्ट्र की 150 करोड़ लोगों को ये चैलेंज है। इस दृष्टिकोण से आपको देखना होगा। बस इतना ही समझाना था मेरे को। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। किसी दोस्तों को और इसके बारे में समझ हो तो वो कमेंट्स करे, सबको मालूम पड़ेगा, सबको नॉलेज आएगा, ठीक है ना। एक सिटीजन होने के नाते हम सबको, हमारे पास जो जो नॉलेज है ये सब्जेक्ट के बारे में, हमको एक दूसरे को शेयर करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। गुरुदेव दत्त, बी केयरफुल। अभी ये आखिरी जंग का प्रारंभ है, मेरे तरफ से हाँ है, क्योंकि आखिरी जंग का प्रारंभ है, तभी तो इन्होंने 10-10 लाख लोगों को ख़त्म करने का सोचा, और ये तो एक आदमी के पास से पकड़ा है। ऐसा मटेरियल कितने को उसने दिया होगा। तो राष्ट्र के कितने लाख, कितने करोड़ों लोग इनके टारगेट में थे। तो ये आखिरी जंग की ही शुरुआत है, और इसी के साथ हम बॉर्डर पे वॉर भी देखने जा रहे हैं। तो बी केयरफुल, प्लान बी, और जो बातें मैंने आज सब बताई वो दोस्तों के साथ शेयर करें, समझे और केयरफुल रहे। अपने परिवार से के साथ बैठ के डिस्कस करें, चाहे अब हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, क्योंकि मरता इंसान है, मरता घर के मोबी है, घर के बाल बच्चे हैं, आपकी बीवी है, आपके माता पिता है, और उसके ललाट पे लिखा नहीं है कि ये धर्म का है इसलिए उसको मार दिया। ये लोग का टारगेट पूरा राष्ट्र है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी सब आ जाते हैं, बुद्ध, जैन। बी केयरफुल। हम आखिरी फेज में एंट्री मार चुके हैं, और ये आखिरी फेज बहुत लंबा चलने वाला है, 29-30 तक। फिर भारत उभर के उठेगा। विश्व विजेता तो भारत ही बनेगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले, है ना। लेकिन अच्छे दिन देखने हैं तो ये सब बातों से हमें केयरफुल भी रहना पड़ेगा। सिविल वॉर तो ये लोग करवा के ही रहेंगे, ऐसा दिख रहा है। सो बी केयरफुल।